अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट्स का आलिम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। अब आप लोग कहोगे दोनों के लिए ही कैसे? तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा 23 दिसंबर को इंग्लिश पेपर है, यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 दिसंबर को, तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स का होने वाला है। आलिम पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। आलिम पार्ट 1 में क्या होगा कि उसमें ऑप्शनल पेपर है, इंग्लिश सब्सिडरी ऑप्शनल पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक, तारीख़ इस्लाम, ये सब। तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आलिम पार्ट 2 में इंग्लिश कंपोजिशन है, ठीक है। इंग्लिश कंपोजिशन का आलिम पार्ट 2 का कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आलिम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए ही ये वीडियो होने वाला है। पहले मैं यहाँ पर आलिम पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद आलिम पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि आलिम पार्ट 1 का पहले भी वीडियो आ चुका है, इसलिए सबसे पहले आलिम पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, देन आलिम पार्ट 1 का। और आप लोग को पता है जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 नंबर का पेपर है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहला चैप्टर से बुक ऑफ जॉब से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट आर दी मेजर थीम्स ऑफ द बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब का मेजर थीम क्या है, ठीक है। पहले तो ये आप लोग को लिखना है। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, और कौन सा चैप्टर किसने लिखा है वो भी मालूम होना चाहिए, राइटर के बारे में मालूम होना चाहिए, और चैप्टर का समरी एक बार ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कहाँ से कवर हो जाएगा, जो आप लोग चैप्टर की समरी करेंगे तो वहाँ से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार जाओ, जितने चैप्टर्स आप लोग के बुक में हैं, ठीक है, वो आप लोग चैप्टर्स और उसके राइटर जो जो हैं उनका नाम याद कर लो, कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। सेकंड आप लोग को काम करना है, राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आप लोग को। तीसरा आप लोग को अब कर लेना है वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। समरी के बाद वीवीआई क्वेश्चन करना है। तीसरा आप लोग को समरी करना है, देन आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन करना है। तो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन जॉब एंड हिज फ्रेंड्स। तो जॉब और उसके फ्रेंड्स में क्या क्या बातें हुई थी, तो अगर आप लोग चैप्टर्स पढ़े हैं तो पता ही होगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही करा रही हूँ। तो डायलॉग्स बिटवीन जॉब एंड हिज फ्रेंड्स सर्व एज अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द थेम्स ऑफ सफरिंग, जस्टिस एंड द नेचर ऑफ गॉड। ईच फ्रेंड, उनके कितने पहले फ्रेंड थे ये मालूम होना चाहिए। जो जॉब है उसका कितना फ्रेंड था, तो 3 फ्रेंड था, ठीक है। एक इलिफास था, दूसरा बिल्डार था, और तीसरा जोफार था। और जो तीनों फ्रेंड थे, जब जॉब की तबीयत ख़राब हुई थी, जब वो बीमार हुआ था, तब ये तीनों फ्रेंड उसके पास एक-एक करके जाते हैं और वो अपना-अपना राय देते हैं कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, तभी तुम्हें इतना सफ़रिंग करना पड़ रहा है। और डायलॉग्स बिटवीन जॉब एंड हिज फ्रेंड्स सर्विस एज़ अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम ऑफ सफरिंग, जस्टिस एंड द नेचर ऑफ गॉड। ईच फ्रेंड इलिफास, बिल्डर एंड जोफर रिप्रेजेंट्स अ कन्वेंशनल व्यू पॉइंट ऑफ देयर टाइम, essentially arguing that suffering is a result of sin and urging Job to repent. These dialogues reflect the prevailing belief in retributive justice where God is rewarded and evil is punished. यानी कि जो तीनों फ्रेंड थे, जॉब्स के लिफाज, बिल्डर एंड जोफर, वो तीनों जॉब से बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम इतने सफरिंग कर रहे हो, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, इसी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। और जो अच्छा करता है उसके साथ तो गॉड भी अच्छा करते हैं, जो बुरा करता है उसे पनिश करते हैं, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। जो तीनों फ्रेंड्स थे वो तीनों आकर यही जॉब के साथ कहते हैं। लेकिन जॉब जो है उसे समझाता है, कहता है, वो अपना इनोसेंस होने का प्रूफ देता रहता है, समझाता रहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही वैसे ही वो अपना बताता है कि नहीं मैं इनोसेंस हूँ। उसके बाद वो क्या करता है, गॉड से क्या करता है, डिमांड करता है कि वो उसकी इनोसेंस की गवाही दे, बताए कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब चीज़। बस यही सब चीज़ें आप लोग चैप्टर पढ़ोगे, उसका समरी देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे पॉट ऑफ गोल्ड बाय प्लॉट ट्विस्ट। इस चैप्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है, जैसे कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले द पॉट ऑफ गोल्ड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले द पॉट ऑफ गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करने को कह रहा है कि द पॉट ऑफ गोल्ड जो है इसका आप लोग क्या करना है, इंट्रोडक्ट थोड़ा ब्रीफ, ठीक है, बहुत लंबा नहीं, छोटा ही सा इंट्रोडक्शन देना है। जो द पॉट ऑफ गोल्ड है इज सेट इन एथेंस, और द ये जो द पॉट ऑफ गोल्ड जो लिखा गया उसे रोमन में लिखा गया था, ठीक है। एंड पहले के टाइम में, जो रोमन्स टाइम में जो वुमेन होती थी, औरतें जो होती थी, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकती थी, बहुत सारा उसे आज़ादी भी नहीं हुआ करता था। और गर्ल्स वेर गिवन द सेम एजुकेशन एज बॉयज़, बट ओनली गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज कंटिन्यू देयर एजुकेशन बियॉन्ड प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि सब लड़की, जितनी भी गर्ल्स थी, सब
एजुकेशन नहीं ले सकती थी। जो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, जो अमीर फैमिली से आया करती थी, बस वही लड़कियों को एजुकेशन मिला करता था। बाकी लड़कियों को उस टाइम नहीं मिला करता था एजुकेशन। और स्लेव लेबर वाज़ कॉमन इन रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी में जो स्लेव होते थे, नौकर जो होते थे, वो कॉमन होते थे। मतलब सबके पास वो होता ही था स्लेव। सबका एक-एक स्लेव जो कि नौकर हुआ ही करता था रोमन सोसाइटी में। और मच ऑफ द रोमन इकोनॉमी डिपेंडेड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्लेव्स। द पब्लिक वर्क्स वेयर मैनेज्ड बाय द स्लेव्स। जो पब्लिक काम होते हैं वो सब किसके द्वारा मैनेज किए जाते थे? स्लेव्स के द्वारा। और एजुकेटेड स्लेव्स हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। जो एजुकेटेड स्लेव्स हुआ करते थे वो हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। स्लेव्स हेल्प्ड इन द एवरीडे हाउस होल्ड जॉब्स। दे वेर कंसिडर्ड अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर द ऑनर एंड इवन पीपल विथ मॉडेस्ट मीन्स ओन्ड स्लेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चला जो स्लेव होते थे रोमन सोसाइटी में कॉमन हुआ करते थे, यानी हर एक बंदे के पास स्लेव हुआ करता था। और जो पढ़ा लिखा स्लेव हुआ करता था वो हर चीज़ में हेल्प करता था। एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, प्राइवेट इंडस्ट्री में हो गया, इन सभी चीज़ में हेल्प किया करता था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल पॉट ऑफ गोल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बस समरी देख लेते हो इन दोनों चैप्टर्स की तो वो सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो एक बार आप लोग जाएँ समरी देख लें तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के अच्छे से हो जाएंगे। तो ये थे आलिम पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश कंपोजिशन सब्जेक्ट का। अब यहाँ